हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा चौधरी। कैसे हो आप सब अच्छे होंगे। सबका एक सवाल आ रहा था कि जस्सी को क्या हुआ है। मैं आपको बताती हूँ जस्सी को क्या हुआ था। दरअसल जस्सी को उल्टी हो रही थी, बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही थी। और उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उसके कुछ टेस्ट करे थे, जिसमें उसे निकला था इन्फेक्शन। हल्का सा इन्फेक्शन था, बहुत ज़्यादा नहीं था। और आयरन की कमी निकली थी और विटामिन D3 था शायद, और खून की कमी निकली थी। पर इन्फेक्शन की वजह से उल्टी हो सकती है, इन सब की वजह से उल्टी नहीं हो सकती। और लगभग 3 महीने से उसका कोई वेट भी नहीं बढ़ रहा था। हम 2 बार पहले भी दवाई चुके हैं, मतलब उसको भूख भी बहुत कम लगती थी। तो हमने पहले भी डॉक्टर से ये सलाह ली थी कि इसको भूख कम क्यों लग रही है, वेट नहीं बढ़ रहा है। तो डॉक्टर बोले ठीक है, बच्चा खेलने के चक्कर में कुछ खा पी नहीं रहा होगा। उसके बाद इसको उल्टियाँ होने लगी ज़्यादा। फिर हमने इसके टेस्ट करवाए तो टेस्ट में ये सारी प्रॉब्लम निकली। उसके बाद हम ठीक है 2-4 दिन, मतलब 2-4 दिन हाँ ठीक रहा ये, कोई उल्टी नहीं करी। बस इसको उल्टी आ रही थी हल्की हल्की, पर इसने करी नहीं। अभी संडे के दिन उसने फिर से 1 घंटे में 4 बार उल्टी करी। फिर उसके बाद एक बार उसने रात में उल्टी करी। मतलब जो भी वो खा रहा था उसके बाद वो उल्टी ही कर रहा था। वो खेल रहा था, वॉकर में खेल रहा था। कम से कम उसे 1.5 घंटा हो गए थे वॉकर में खेलते हुए। फिर अचानक से वो उल्टी करने लगा। मतलब 1 घंटे में ही उसने 4 बार उल्टी कर दी। कितना मुश्किल था मेरे लिए, मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे बहुत मुश्किल था। और नवरात्रि से अब तक मैंने ये देखा है, तो मैं आपको बता नहीं सकती मैंने कितनी मुश्किल में टाइम। और उसके बाद अभी हम फिर एक अलग डॉक्टर के पास गए। हमने सोचा, मतलब वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं जिसे हम पहले जस्सी को दिखाते थे। वो दवाइयाँ कम देते हैं, सलाह बहुत ज़्यादा देते हैं, तो इसलिए लगते हैं वो। पर मुझे और हस्बैंड को ऐसा लग रहा था शायद उनसे कुछ मिस्टेक हो रही है, कुछ नहीं और देख पा रहे हैं वो, तो किसी और डॉक्टर से सलाह लेते हैं। फिर हम किसी और डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने ऐसा बोल दिया कि मुझे तो रोना भी आ गया और मुझे तो बहुत टेंशन भी होगी इस बात सुन कर। उन्होंने एक चीज़ बोला, यदि आप खून के आंसू नहीं रोना चाहते हो तो जस्सी को दूध मत दो। अब यदि आप खून के आंसू रोना चाहते हो तो जस्सी को दूध दिए जाओ आप। ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल थी कि जस्सी को दूध ना दें। ऊपर का तो वैसे भी कुछ नहीं खाता है, तो कैसे करा जाएगा। बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आ गया। अब हमने क्या करा, डॉक्टर से पूछा कि ऐसा क्या करा जाए जो हम उसे दूध ना दें। ये तो ऊपर का ऐसा कुछ खाता नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला जितना रोए रोने दो। 1 घंटा नहीं खाएगा, 2 घंटा नहीं खाएगा, उसके बाद वो ज़रूर खाएगा। फिर क्या, बहुत मुश्किल लग रहा था सुनना भी और करना भी बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि हम इतना टाइम उसे कभी रोने भी नहीं देते। और काम छोड़ छोड़ के चाहे हमारा खाना मिले या ना मिले, हम उसे कभी रोने नहीं देते, उसका ध्यान रखते हैं पूरा। पर डॉक्टर ने जब ऐसा बोला तो हमें बहुत बुरा लग रहा था, सच में बहुत बुरा लग रहा था। उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर ने चीज़ें बताई कि इसको दूध से एलर्जी है। आपको यकीन नहीं होता है तो आप 2 हफ्ते चीज़ें जो मैंने कही हैं वो करके देखिए। तो डॉक्टर ने बोला इसको दूध नहीं देना है, इसको मिठाई खिलानी है, इसको मैगी खिलाना है, इसको पिज़्ज़ा पास्ता, मतलब कुछ भी चीज़ है ना जो हम नहीं देना चाहते ना, वो भी हमें इसे देना है। मिठाइयाँ खिलानी है, इसे केक खिलाना है, इसे दूध से मिठाई घर में बना के जो पनीर से होती हैं वो खिलाइए, रोटी खिलाइए, सब्ज़ी खिलाइए, जो ये खाना चाहिए इसे खाने के लिए दीजिए, कुरकुरे खिलाइए। पर इसे दूध मत दीजिए, इसे मतलब गंदा रहने दीजिए, इसे ज़्यादा सफाई पे ध्यान मत दीजिए आप। और इस जहाँ ये रहता है अभी बहुत ज़्यादा मतलब साफ़ सुथरा मत रखिए। कुछ दिन ऐसी चीज़ें आप इसके साथ करिए, बस 2 हफ्ते मेरा ये सब कुछ करके देख लीजिए। उसके बाद देखिए आपको फ़ायदा लगता है ठीक है, नहीं लगता है तो आप भी दवाइयाँ दीजिए इसे।
ठीक है, हम संडे के दिन गए थे, नहीं मंडे में हम हॉस्पिटल गए थे। संडे की नाइट को इसकी तबीयत ख़राब हुई थी। हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद हमने देखा कि हाँ ठीक है, चलो आजमा के देखते हैं। थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है ये सब। ठीक है, मैं आए हम, मतलब मंडे को इसने दूध नहीं पिया था। मॉर्निंग 4 बजे का दूध पिया हुआ था ये। और उसके बाद उसने कुछ टेस्ट लिख दिए थे, एक्सरा लिखा था, ताकि इसे मतलब सिर में कोई चोट ना लगी हो जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहा हो। बट ऐसा भी नहीं है, सिर में जैसे कि कोई चोट नहीं लगी। फिर भी डॉक्टर बोल रहा है हल्की फुल्की चोट भी कभी कभी बड़ी हो जाती है, तो एक बार करा लीजिए टेस्ट। तो इसके 3 एक्सरे हुए हैं जिनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। रिपोर्ट मतलब आ चुकी है, हम लेके नहीं आए हैं। मतलब तो डॉक्टर ने बोला था रिपोर्ट लेके भी आपको 2 हफ्ते बाद आना है, तो आराम से ले आएंगे हम। टेस्ट हमने करा दिए। कुछ ब्लड टेस्ट भी उन्होंने लिखे हैं जो हमने नहीं कराए हैं, क्योंकि हम इसे 1-1.5 हफ्ता खाना खिला के देखते हैं, उसके बाद हम टेस्ट कराएंगे। क्योंकि पहले हमें पता है इसका प्रॉब्लम है, और उसके बाद ये खाना वाना खाएगा तो उसके बाद ये पता चल जाएगा उसे और प्रॉब्लम है या कम हुई है या ज़्यादा हुई है, तो वो पता चल जाएगा। इसलिए हम थोड़ा लेट कराएंगे टेस्ट। अब हम आए घर मंडे के दिन से, मतलब हाँ मंडे के दिन से हमने जस्सी को दूध नहीं दिया। मंडे की रात को जस्सी ने एक बार दूध मांगा, हमने दिया उसे। एक बार भैंस का दूध दिया था, उसने एक ही बार पिया था रात को। मंडे के पूरे दिन हमने इसे दूध नहीं दिया। इसे हमने कुछ कुछ खिलाया, तो इसने थोड़ा बहुत खाया था। उसके बाद क्या हुआ था, अभी जस्सी को अगले दिन थोड़ा थोड़ा इन्हें खाना खाया। मतलब मैं क्या करती हूँ, मॉर्निंग उठती हूँ, उठते ही मैं इसके लिए 4-5 आइटम बना के रख दी। दिन भर उसे मैं खिलाती रहती हूँ तरह तरह की चीज़ें। मिठाइयाँ भी हमने ला के रख रखी हैं, केक ला के रख रखा है, कुरकुरे भी ला के रख रखे हैं, बिस्किट भी ला के रख रखे हैं। तो सारी चीज़ें हम इसे देते रहते हैं बीच, मतलब जब ये जागता रहता है ना, तो हम इसका मुँह बंद, जिससे कि ये सोए और दूध ना मांगे। अभी क्या हो रहा है, मंगलवार को जस्सी ने रात में हमने उसे दूध पियाया। दूध बिल्कुल नहीं पिया जस्सी ने, बिल्कुल भी दूध नहीं पिया। मतलब पानी सो रहा है, पानी पी रहा है, सो रहा है, दूध बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है। अभी जस्सी को दूध बिल्कुल नहीं मांग रहा है। जस्सी भी हमारा साथ दे रहा है। मैं खुश हूँ इस चीज़ से कि वो साथ दे रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि दरअसल ना तो दूध मांग रहा है, और वो खाना थोड़ा थोड़ा करके खा रहा है। मतलब अपना पेट वो भर रहा है किसी न चीज़ से। जिस चीज़ में उसे टेस्ट आता है हम वही खिलाते रहते हैं। मतलब वो अपना पेट भर है अभी, और दूध बिल्कुल नहीं मांग रहा है। रात की बताती हूँ मैं, रात क्या हुआ था। डॉक्टर ने हमें बोला था यदि ये ज़्यादा दूध मांगेगा तो आप इसे सोया दूध, ये सोया मिल्क देखिए, ये सोया मिल्क है, आप इसे पिला सकते हो। वो भी रात को 1-2 बार, इससे ज़्यादा इसे भी नहीं पिलाना है। अब जैसे इसको नहीं पीता है, इसमें सोयाबीन की महक आती है, इस तरह महक आती है, वो नहीं पी रहा है इसे। इसके चक्कर में भैंस का भी नहीं पी रहा है, वो जो हमारे दूध आता है भैंस का वो भी नहीं पी रहा है। तो इस वजह से हमें हो रही थी दिक्कत। हमने क्या किया, रात में बताती हूँ कि बजे फिर हमने क्या किया, इसके दूध में ये पाउडर मिलाया और इलायची का पानी बॉईल किया था मैंने। इलायची की महक से शायद वो पी ले, उससे नहीं पी रहा था, तो इलायची का पानी भी, और साथ में ये मैंने चॉकलेट पाउडर मंगाया हुआ था, ये उसके दूध में डाला। अब वो उस दूध को भी नहीं पी रहा है, ना गिलास से पी रहा है, ना बोतल से पी रहा है, ना कप से पी रहा है। फिर हमने उसे इससे दूध पिलाया। काफ़ी फनी लग रहा है ना। जस्सी को हमने इससे दूध पिलाया, कम से कम 15 मिनट हमने इससे दूध पिलाया था जस्सी को रात। बस उसने एक बार दूध मांगा था रात में, और उसके बाद एक बार पिया, फिर दूध नहीं मांगा उसने। तो कहीं ना कहीं जस्सी भी हमारा साथ दे रहा है इस चीज़ में। उसने दूध, मैं कहूँ तो बिल्कुल छोड़ दिया है, और हम खुश हैं। कल तक तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं, क्योंकि मुझे डर था कहीं उसे फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और डॉक्टर ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि हम लोग आगे चल के खून के आंसू रोने वाले हैं। तो बहुत दुख हुआ, मुझे तो रोना आ रहा था तब से। मेरे दिमाग, मतलब
मन से। और कल तक मेरे चेहरे पे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। आज थोड़ी खुशी ही इसलिए है मुझे, क्योंकि जस्सी वो जो है, जिसे हम कुछ भी खिलाते थे उसको उल्टियाँ आती थी, वो नहीं आ रही है। सेकंड चिल्लाता था, ज़ोर से चिल्लाता था, उससे उल्टी आती थी, वो भी नहीं आ रही हैं। और फ्रेश भी अच्छे से हो रहा है, खाना भी खा रहा है, इसलिए आज थोड़ा मेरा मन खुश है। और आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे स्माइल भी है आज। और काश दूध छोड़ खाना खाता रहे तो हमारे लिए भी अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है। तो प्लीज़, यही था उससे प्रॉब्लम। अभी उसकी कुछ रिपोर्ट नहीं आई है, कुछ टेस्ट होने बाकी हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या आया उस रिपोर्ट में, क्या नहीं आया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।